मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल हम भी ठीक-ठाक हैं। आज हम एक बर्निंग इश्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, वो है इसराइल के मज़ालिम और हमारी बेबसी। हम देख रहे हैं कि हम मुसलमान इस वक़्त कितने बेबस और लाचार खड़े हैं और अपने मुसलमान भाइयों की मदद से भी बिल्कुल जो है बेबस है कि उनकी मदद कर सके। इस वक़्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है और इसराइल अपनी बर्बरियत जारी रखते हुए रोज़ नए मज़ालिम फ़लस्तीनियों पर ढाए जा रहा है और रोज़ाना हमें खबरों में नज़र आ रहा है कि हज़ारों की तादाद में बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े शहीद होते जा रहे हैं। वो फ़लस्तीन जो बिल्कुल इस वक़्त बेयारो मददगार है, सिवाय चंद एक इस्लामी ममालिक के उनके साथ देने वाला कोई नहीं। वो भी सिर्फ़ ईरान और तुर्की के अलावा 1-2 जो ममालिक हैं, कतर वग़ैरह, वो इनडायरेक्ट इनसे जो है इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी दुनिया, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया बिल्कुल ख़ामोश है इस मामले में। हम जो है इस हदीस को भी भूल चुके हैं कि तमाम मुसलमान भाई-भाई हैं और तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द होगा तो पूरा जिस्म ही इसको महसूस करेगा। लेकिन इस वक़्त हम सिर्फ़ इस दर्द को जो है न्यूज़ की हद तक यूट्यूब पे जो वीडियोज़ देखकर उस वक़्त तक हम 5 मिनट के लिए उस दर्द को महसूस करते हैं। इसके अलावा हम भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। जबकि फ़लस्तीनियों की इस वक़्त जो उम्मीद है थोड़ी बहुत वो चीन और शुमाली कोरिया और रूस पर लगी हुई है कि वो आकर रूस के आँखों में आँखें डाल सके और शायद उनके लिए कोई रास्ता बना सके। अगर इस्लामी ममालिक की बात करें तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा ईरान जो है वो हमास और फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब हम देखें तो इसराइल के साथ इस वक़्त दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें खड़ी हैं और अलल ऐलान खड़े हैं, बल्कि इनमें सर-ए-फ़हरिस्त अमेरिका है, जो कि 2 दफ़ा इसराइल से मिलने भी गया है और जबकि मुसलमान ममालिक में जो है बिल्कुल हर तरफ हमें खामोशी नज़र आ रही है। सिवाय उनके कुछ प्रोडक्ट्स के हम बायकॉट के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। ना हमारे उलमा इस मामले में कोई बात कर रहे हैं, ना ही कहीं से जहाद का कोई फ़तवा दिया जा रहा है और इस वक़्त फ़लस्तीनी बिल्कुल लाचार और बेबस, बेयारो मददगार है और इंसानियत उनको कहीं नज़र नहीं आ रही। इस्लामी ममालिक के इस आला-तिज़ार को देखकर रोना आता है कि वो इन सालों में इतने अरसे में क्या करते रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से दूरी की वजह से वो आज 21वीं सदी में भी जो है अपने दुश्मन की आँखों में आँखें डालकर सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। महज़ वो एक छोटी-सी रियासत की आँखों में भी आँखें डालकर नहीं लड़ सकते। अगर हमारी कारकर्दगी यही रही तो आइंदा इन तमाम इस्लामी ममालिक के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। अगर देखा जाए तो अब मुसलमानों, ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों के पास सिवाय अल्लाह की मदद के और कुछ भी बाकी नहीं और सब इस मौजज़े के इंतज़ार में है कि कब अल्लाह ताला इसराइल पर अपना अज़ाब नाज़िल करें। बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि इसराइल को जल्द फ़ना होना ही है और वो होकर ही रहेगा, क्योंकि ज़ुल्म जब बढ़ जाता है तो वो फ़ना भी हो जाता है। लेकिन इसके साथ हम मुसलमानों को भी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा, क्योंकि आज 21वीं सदी में जंगें जो हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद से लड़ी जा रही हैं और हमें जो है इस वक़्त अपनी आला-तिज़ार पर ध्यान देना चाहिए। हमें इस वक़्त सोचना चाहिए कि हम तमाम इस्लामी ममालिक इतने बेबस क्यों हैं और हमारी वजह क्या है। हम सिर्फ़ अपनी अय्याशियों में ही लगे हुए हैं। हमें अपने मुसलमान भाइयों का आज दर्द है वो भी महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा हमें ये दर्द महसूस? क्योंकि हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है।
ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور ان زنجیروں کو ہم کب توڑیں گے؟ اپنے آنے والے نسلوں کو ہم کب محفوظ کریں گے؟ اور یہ آگ ضرور پھیلے گی، آپ یقین کریں، آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ فلسطین کے بعد کسی نہ کسی اور کو ان کافروں کا نشانہ بننا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کئی سالوں سے اپنی آلات کو سدھارتے ہوئے، اپنی نسلوں کو بناتے ہوئے بالکل مکمل تیاری کر چکا ہے۔ یہ ولاگ بنانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ فلسطینیوں کے معصوم بچوں اور عورتوں کو دیکھ کر دل تو خون کے آنسو روتا ہی ہے۔ وہ انتہائی بدحالی کا شکار ہے۔ اس وقت نہ خوراک ان کو مل رہی ہے، نہ صحت کی سہولت مل رہی ہے۔ دنیا ہی کی حالت پر بالکل خاموش بیٹھی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اسرائیل کی مذمت میں کچھ باتیں تو میں کر سکتی ہوں، اور کچھ الفاظ تو میں بول سکتی ہوں، اور آئندہ بھی بولتی رہوں گی۔ اس لیے میرا فرض ہے کہ اپنے ولاگز کی طرح ہم مسلمان ایک دوسرے کو جگائیں، ایک دوسرے کو شعور دے کے اٹھیں، ہم ریلیز نکالیں، ہم اپنے پارلیمنٹ کے سامنے جائیں، ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ اسرائیل کی مذمت کریں، اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے مجھے یہی امید ہے کہ اسرائیل کی مذمت کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ ہم مذمت کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، تاکہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم روز اس طرح کی نئے ولاگز آپ کے لیے لاتے رہیں، اور اسرائیل کے مزید مظالم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے دوسرے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔